जो है वो है सेल साइकिल ना, कि सेल साइकिल क्या है। तो सेल साइकिल में होता है क्या, सेल की बेसिकली सेल डिवीजन होता है, ठीक, कि एक सेल था ये हमारे पास, ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है एंड लेट्स सपोज इसके अंदर 10 क्रोमोसोम है। तो सेल डिवीजन में क्या होगा, ये सेल डिवाइड होगा और 2 नए सेल्स बनेंगे, ठीक है, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह करके सोन आगे बढ़ते रहेंगे। तो सेल डिवीजन में बेसिकली क्या होता है कि सेल डिवाइड होते हैं, 1 से 2 में डिवाइड, 2 से 4 में, और यही सब चीजें सेल साइकिल में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन होता क्यों है, मतलब सेल क्यों डिवाइड होते हैं, क्यों नीड पड़ती है सेल को डिवाइड होने की। ग्रोथ के लिए, वेरी गुड, एक पॉइंट है ग्रोथ, ठीक है, और कोई, हीलिंग के लिए, वेरी गुड, ठीक है, गुड, 2 आंसर्स आ गए। एक तो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उन सबको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, उन सब की ग्रोथ होती है, यानी कि उनका साइज जो है इंक्रीज होता है। अगर ये हम प्लांट है, ये छोटा सा एक प्लांट है, ठीक है, ये एक छोटा सा प्लांट है, इसको बढ़ना होगा, ये बढ़ेगा, ठीक, इसमें नई ब्रांचेस आएंगी, नई लीव्स आएंगे, इसका साइज बढ़ेगा, वेट गेन करेगा, ये हाइट बढ़ेगी, सो ये इसमें ग्रोथ हो रही है। इसी तरह से अगर आप एक लिविंग की बात करो, एक ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो जितने भी लिविंग है ना, उनमें क्या होता है कि उनमें ग्रोथ होती है, और वो सेल डिवीजन बेसिकली उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह आपके जैसे बाल है, हेयर्स हैं, छोटे छोटे से बाल है, आपने कट करवाए छोटे छोटे से बाल, अब उन वो क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन हो रही है, उसके बाद उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक। सो ग्रोथ एक तो फैक्टर है, इसका एक आंसर है ग्रोथ। सेकेंड उन्होंने कहा कि हीलिंग, हमें चोट लगती है, ठीक, कुछ टाइम बाद वो चोट सही हो जाती है, हमें कहीं पर भी चोट लगी, लेट्स सपोज अब यहाँ पर आप गिर गए और ये स्किन पूरी छिल गई, यहाँ से चोट लग गई, कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल हील कर जाती है, जगह सही हो जाती है। तो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि जो हमें चोट वगैरह लगती है, तो ये भी जो है ना, हीलिंग का जो प्रोसेस है ना, ये भी सेल डिवीजन की वजह से होता है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी टाइप होती है, किस प्रोसेस में होता है, कौन सी सेल डिवीजन में ये जो हीलिंग होती है, वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक्स आएंगे। अच्छा, ये तो 2 आंसर्स हो गए। थर्ड हमारा आंसर होता है कि हमें जो है गैमेट्स चाहिए होते हैं, गैमेट्स चाहिए होते हैं। अब गैमेट्स क्या होते हैं, ये गैमेट, अगर हम बात करें गैमेट्स की ना, तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में क्या होता है, इस गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है, और स्पर्म खुद क्या होता है, सेल है। अगर हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल में ये गैमेट को क्या कहते हैं हम, एग, और एग खुद क्या है, सेल है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट, अच्छा कल इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी था, जो मैंने कल समझाया था, ये वही चीज है बेसिकली। तो हमें क्या होता है कि 3 आंसर्स हमारे पास आए सेल डिवीजन के, कि सेल डिवीजन क्यों होती है किसी भी सेल में, सेल डिवीजन का प्रोसेस। एक, क्यों, क्योंकि आवर बॉडी नीड ग्रोथ, ठीक है, और ग्रोथ सिर्फ हमारी नीड नहीं है, जितने भी लिविंग है उन सब में ग्रोथ होती है, हीलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, और थर्ड क्या है, वी नीड गैमेट्स। तो ये 3 आंसर्स आ गए कि सेल डिवीजन बेसिकली क्यों होती है, ठीक। ये तो हमारा नॉर्मली एक आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि सेल साइकिल बेसिकली क्या है। इस सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर डिफरेंट, एक स्टेज होगी, इससे गुजरेगा, फिर एक और स्टेज आएगी, फिर एक और स्टेज आएगी, फिर एक और स्टेज आएगी, इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस से सेल गुजरेगा, और गुजर कर 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1 से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा सेल। तो इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है, कि सेल की डिफरेंट स्टेजेस से होकर 1 से 2 में डिवीजन का प्रोसेस, ये पूरा का पूरा सेल साइकिल कहलाता है। अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस मेयोसिस में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। सो ये सेल साइकिल हमारे पास है। अगर हम सेल साइकिल की भी बात करें ना, सेल साइकिल ये, ठीक, तो सेल साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक सेल था जो कि डिवाइड हुआ, डिवाइड होके कितने सेल बन गए, 2 सेल्स बन गए, और डिफरेंट स्टेजेस आई, ठीक। अगर ओवरऑल सेल साइकिल की बात करें, वैसे तो बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी टाइप की बात करें ना, तो सेल साइकिल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक को हम कहते हैं, 2 फेसेस है हमारे पास, एक है इंटरफेस, ठीक, सेकेंड है डिवीजन फेज।
ठीक, सेल साइकिल को की वैसे तो सेल साइकिल की बहुत सारी स्टेजेस होते हैं, लेकिन दो बड़ी बड़ी टाइप्स में हमने डिवाइड किया। एक इंटरफेज, सेकंड हमारे पास है डिवीजन फेज। इंटरफेज जो है इसको जो है बेसिकली इसको कहा जाता है रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। कई बुक्स में अगर आप देखो तो इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये रेस्टिंग फेज नहीं होता, ये मिस्टेकनली वहां पर लिखा होता है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ बच्चे होते हैं ना बेचारे, बहुत काम करते हैं फिर भी बदनाम होते हैं निकम्मे और कामचोर के नाम से। सो ये उसको बहुत सारी बुक्स में रेस्टिंग फेज कहते हैं। एक्चुअल में ये आप हो, अच्छा आपको तो वैसे मैंने कभी काम करते देखा भी नहीं। अच्छा क्लास इधर, ओके इधर इधर इधर। इंटरफेस को बहुत सारी जगहों पर रेस्टिंग फेज कहते हैं, बट ये रेस्टिंग फेज असल में नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ लो कि घर में आपके दावत है, दावत आपके संडे को है, ठीक है। अब बाहर तो लग रहा है कि संडे को बहुत सारा काम होगा क्योंकि संडे को दावत है, लेकिन सैटरडे को रेस्टिंग डे हो, आप रेस्ट करोगे नहीं। सैटरडे को दावत तो नहीं है, बट दावत की प्रिपरेशन तो आप सैटरडे को कर रहे हो ना, तो इसका मतलब कि सैटरडे को आप बहुत सारी स्ट्रगल कर रहे होगे, बहुत सारे काम कर रहे होगे। इसी तरह से सेल में भी होता है। इंटरफेस में सेल डिवीजन नहीं होती, लेकिन सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है इंटरफेस में, ठीक है। तो सेल डज नॉट डिवाइड। अब एक सवाल आता है अगेन वही कि सेल डिवीजन नहीं होती, इसी वजह से इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। लेकिन अगर सेल डिवीजन नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा होता है, इसमें प्रिपरेशन होती है। सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ठीक है। अब डिवीजन के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करता है, मतलब क्या प्रिपरेशन होती होगी इनकी, सेल की क्या प्रिपरेशन होती होगी, क्या किस तरह से खुद को प्रिपेयर करता होगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें क्रोमोसोम की ना, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अगर लेट्स सपोज किसी सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, ये 10 क्रोमोसोम खुद को डुप्लीकेट करेंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे, ये 10 से 20 हो जाएंगे। किसी सेल में 2 क्रोमोसोम है तो वो 4 हो जाएंगे, 4 है तो 8 हो जाएंगे। सो क्या होगा, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। और सिर्फ क्रोमोसोम नहीं बल्कि सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, ये सब क्या होंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे और डुप्लीकेट होंगे, रिप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। ये क्या होंगे, एज इट इज एक नई कॉपी बन जाएगी। यानी कि अगर अब 10 क्रोमोसोम थे तो एज इट इज इसी के जैसे 10 और बन जाएंगे और 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस होगा क्या, जब एक सेल था इसके अंदर 10 क्रोमोसोम थे, अब इसके अंदर 20 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। जब 20 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगा। और सिर्फ क्रोमोसोम नहीं, बाकी के ऑर्गेनेल्स भी, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाएगा। जब डिवीजन के लिए तैयार होगा, यहाँ 20 क्रोमोसोम आए, तो जब सेल डिवाइड होगा ना, तो नए जो 2 सेल बनेंगे, इसमें 10 सेल क्रोमोसोम आ जाएंगे। इस टॉपिक को हमारी नेक्स्ट क्लास में हमने इस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ना है। माइटोसिस बेसिकली ये किस तरह होता है, इसको हम पढ़ेंगे। सिंपल आप अभी ये देख लो कि इंटरफेस में सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। और प्रिपरेशन क्या होती है कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम और सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी उनको ये रिप्लिकेट करता है, ये डुप्लीकेट एक और न्यू कॉपीज बना देता है। जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आती है डिवीजन फेज, ठीक है। डिवीजन फेज में क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करता है, सेल खुद को डिवाइड करता है। और ये डिवीजन किस तरह से होती है, डिवीजन अब अगर इस तरह से बात करो, डिवीजन किस तरह से होती है, तो डिवीजन भी 2 तरह की होती है। एक है माइटोसिस, एक और सेकंड वन इज मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रोसेस है जिनमें सेल डिवीजन होती है बेसिकली। और ये सब तो हमारा सा इंट्रो था, और इससे क्वेश्चन जो है शॉर्ट कई दफा आ जाते हैं, ये एमसीक्यूज आते हैं। असल टॉपिक हमारा ये है माइटोसिस और मियोसिस। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, इवन सिर्फ लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आते बल्कि प्रैक्टिकल भी आपका 9th का बल्कि प्रैक्टिकल भी है इसमें ना। माइटोसिस का पूरा प्रैक्टिकल है, मियोसिस का भी पूरा प्रैक्टिकल है, और लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ये कौन सी सेल डिवीजन होती है। कल हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक। क्लास अब एक बार रिव्यू कर देते हैं कि सेल साइकिल में हमने क्या पढ़ा। सेल साइकिल किसे कहते हैं कि एक सेल डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट फेसेस से गुजरकर 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को, इस पूरे को सेल साइकिल कहते हैं, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि सेल साइकिल के बहुत सारे स्टेजेस हैं, बट बड़ी बड़ी 2 टाइप्स है, इंटरफेस और डिवीजन फेज, राइट। इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, बट ये रेस्टिंग फेज एक्चुअली में नहीं होता, ये मिस्टेकनली इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है।
इसमें सेल डिवाइड तो नहीं होता, लेकिन डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। तो इस स्टेज में सेल बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा होता है, बहुत सारा काम कर रहा होता है। अच्छा, और इसमें प्रिपरेशन सेल की कैसे होती है? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी डुप्लीकेशन होती है। डिवीजन फेज में क्या होता है? सेल खुद को डिवाइड करता है, ठीक है, और डिवाइड करता है किस तरह से? डिवीजन के भी दो तरीके, दो मेथड्स हैं, दो तरीके की डिवीजन होती है। सेल दो तरह से डिवाइड होता है, या तो माइटोसिस या मियोसिस। अब माइटोसिस कौन सी सेल डिवीजन है, मियोसिस कौन सी सेल डिवीजन, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। माइटोसिस को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि माइटोसिस कौन सी सेल डिवीजन